पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि सुनैना ने अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी कर ली थी क्योंकि वो आदर्शों पर चलने वाली मस्त मौला लड़की थी। वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना पसंद करती थी, पर उसे संतोष के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था और ना ही शादी के पहले वो संतोष से मिली थी। पर वो अक्सर अपनी उन सहेलियों से सुना करती थी अपने पतियों के बारे में जो शादीशुदा थी। तो सुनैना का भी लगता था कि शायद हर पति ऐसा ही होता है, बहुत प्यार करने वाले, पत्नी का ध्यान रखने वाले, पत्नी की हर ज़रूरत को और ख्वाहिश को पूरा करने वाले। बस फिर उसने भी शादी कर ली लेकिन अब सुनैना अपने निर्णय को लेकर बहुत दुखी थी। उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों नहीं उसने शादी के पहले एक बार भी संतोष से मिलने या बात करने की कोशिश की। शायद तब वो संतोष के व्यवहार को समझ पाती। संतोष भी एक समझदार लड़का था, उसमें भी कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी। बस जो था नहीं उसके अंदर था वो सुनैना के लिए प्यार, जिसके लिए सुनैना हर वक्त हर पल तरस रही थी। धीरे धीरे सुनैना खुद ही अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगी। वहीं सुबह 5 बजे से उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता पानी बनाना, फिर कुछ देर में खाना बनाना और दोपहर के टाइम जो थोड़ा वक्त मिलता तो सास या अपनी दादी सास के पैर दबाना, और वही शाम के 5 बजे की चाय और फिर रात का खाना, फिर सबको खिलाने के बाद खुद खाना और काम ख़त्म करते करते घड़ी के 11 बज जाना। कभी कभी तो सुनैना को काम ख़त्म करते करते रात के 12 भी बज जाते थे और फिर संतोष उनका इंतज़ार करता करता सो जाता और अगली सुबह सुनैना को देर से आने के लिए खरी खोटी सुनाता। सुनैना ने एक बार अपने देर से आने का कारण भी बताया तो संतोष ने उसे ये डांट कर चुप करा दिया कि तुम अब मुझसे मेरे ही घर वालों की चुगली करोगी और तुम बहू हो इस घर की, तुम्हारे तो ये फ़र्ज़ हैं, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। और इसके साथ साथ तुम एक पत्नी भी हो, तुम्हें अपना पत्नी धर्म भी अच्छे से निभाना चाहिए, वरना पति का मन बदलते वक्त नहीं लगता। सुनैना संतोष की ये बातें सुनकर हैरान हो जाती कि क्या सारे फ़र्ज और धर्म एक औरत के ही होते हैं? क्या ससुराल का कोई फ़र्ज नहीं कि वो नई नवेली दुल्हन को अपने पति के साथ छोड़ा वक्त बिताने का समय दें? क्या एक पति का कोई धर्म नहीं है अपनी पत्नी के लिए? और ये क्या बात कही संतोष ने कि अगर पत्नी अपना धर्म ना निभा पाए तो पति का मन बदलते वक्त नहीं लगता है। कैसा मन जो अपनी पत्नी को ही नहीं अपना पा रहा है, जिसके साथ रहते उन्हें 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो रहा है। जब वो उस पत्नी को नहीं समझ पा रहा तो क्या उनका मन बाहर किसी से लग जाएगा? क्या उसे समझ लेगा? और क्या यही होता है पति धर्म, जो अपनी पत्नी को समझने की जगह उसे धमकी देना कि वो बाहर कहीं मन लगा लेगा? सुनैना ने अपने मन को समझाया कि अगर किसी को अपना धर्म और फ़र्ज़ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे तो अपना धर्म और फ़र्ज़ निभाना ही होगा। फिर एक मायूस सी मुस्कान के साथ सुनैना अपने काम में लग जाती। धीरे धीरे सुनैना और संतोष की शादी को 1 साल होने जा रहे थे। अब सुनैना पूरी तरह से अपने ससुराल के ढंग में ढल चुकी थी। इसके साथ ही वो अपनी पत्नी धर्म को बखूबी ही निभा रही थी। भले ही वो अब 5 बजे की जगह सुबह के 4 बजे या फिर कभी कभी सोती ही नहीं थी, पर जल्दी उठकर काम ख़त्म करती, जिससे रात को अपने बेडरूम आकर अपना पत्नी धर्म निभा सके। पर सुनैना के इस त्याग और बलिदान को संतोष समझ ही नहीं पा रहा था। शादी के 1 साल होने के बाद भी उसने कभी सुनैना से प्यार से बात या उसका हाल नहीं पूछा। जब भी कभी शहर से बाहर जाता तो घर में सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता, साथ ही सुनैना के लिए भी महंगी साड़ी और गहने लाता। पर जब भी सुनैना उसे पहनकर संतोष के सामने आती तो संतोष उसे एक नज़र भी नहीं देखता था। सुनैना संतोष की ज़रूरत तो पूरी करती, पर उसकी खुशी को हमेशा ही नज़रअंदाज करता। और अब सुनैना ने भी
इसे ही अपनी किस्मत मानकर चुपचाप अपना लिया था। पर जब कोई उसके उदास चेहरे का कारण पूछे तो वो समझ नहीं पाती थी कि किसी को क्या कहे। ससुराल में भी मान सम्मान और प्यार था और पति भी हर ज़रूरत का ध्यान रखता, भले ही वो सोना चांदी हो या फिर रात की। तो किसी ने सुनैना शिकायत भी करे तो क्या करे। कई बार सुनैना ने अपनी माँ से इस बारे में बात करनी चाही तो माँ ने भी लड़की का घर बसा रहे, इसीलिए उसे ही हिदायत दी कि शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है, फिर धीरे धीरे सब पति लाइन पर आ जाते हैं। तुम भी संतोष को थोड़ा वक्त दो, मुझे यकीन है जब तुम 2 से 3 हो जाओगे तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा और तुम खुद हंसते हुए घर कर मुझे ये खबर दोगी। सुनैना अभी 2 लोगों का ही रिश्ता नहीं संभाल पा रही थी और फिर बच्चे। सुनैना बड़ी मुश्किल से घर के कामों में चुरा कर संतोष की ज़रूरत पूरा करती, उसे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता था। फिर ऐसे में बच्चे के लिए वक्त सुनैना कहाँ से लाती। और अगर इस बच्चे के आने के बाद भी संतोष के दिल में सुनैना के लिए प्रेम नहीं जागता तो क्या होता सुनैना सोच रही थी कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा सब ठीक हो जाएगा, पर सुनैना के साथ उल्टा ही हो रहा था। वक्त जैसे जैसे बीत रहा था उसकी उलझनें और भी ज़्यादा बढ़ रही थी।